everyone, welcome back to the channel. Today I am presenting my latest designer गाउन डिज़ाइन। इस गाउन को मैंने एलिगेंट और रॉयल लुक को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है। इस डिज़ाइन का मेन इंस्पिरेशन लग्जरी, फैशन और मॉडर्न प्रिंसेस स्टाइल है। दिस ब्यूटीफुल गाउन इज स्पेशली डिजाइन फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स, रिसेप्शंस, एंगेजमेंट्स, पार्टीज एंड फेस्टिव सेलिब्रेशंस। सो गाइज, इस गाउन को मैंने ब्यूटीफुल फेडेड बॉर्डर्स के साथ फ्लोली एंड ग्रेसफुल फ्लेयर क्रिएट किया है। सो लेट्स गॉट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कैन लेस लिया है जिसकी विड्थ करीब 1.5 इंच की है। इसको आप गाउन पट्टी भी बोल सकते हो। और मैं यहाँ पे नेट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ जिसमें एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क किया हुआ है। ये पूरा कटदाना और सीक्वेंस से भरा हुआ है। और लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्रेप फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ जो 5 मीटर है एंड नेट फैब्रिक 20 मीटर है। सबसे पहले यहाँ पे फ्लैट्स की कटिंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्डेड कर लिया है। आफ्टर देन मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करूँगी। सो 24 साइज़ के लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपकी वेस्ट साइज़ मीडियम है तो आप 4 इंच या फिर 4.5 इंच ले सकते हो। इस गाउन की जो फ्लैट है मैं इसे अम्ब्रेला स्टाइल में कट कर रही हूँ। यू कैन डू दिस इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज। सो अब यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे 42 पे मार्क कर रही हूँ। सो साइज़ मेजरमेंट ले लेने के बाद मेजरिंग टेप को कोने की ओर रखेंगे और इसको मिलाते हुए 42 इंच करके मार्क कर लेंगे। इसको गोलाई के शेप में मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे जिस तरह लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से नेट के फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। गाइस, मैंने यहाँ पे नेट के फैब्रिक को लाइनिंग से मिलाते हुए बिल्कुल सेम कट किया है। तो यहाँ पे फ्लैट्स कट कर लेने के बाद बॉटम की साइड फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं लाइनिंग के फैब्रिक को ही बॉटम की साइड फोल्ड करूँगी और जो नेट का फ्लैट है मैं उसके बॉटम की साइड कैन लेस अटैच कर रही हूँ। गाइज, मैंने यहाँ पे 20 मीटर नेट से ये फ्लैट तैयार किया है। ये टोटल 8 पार्ट्स में कट हुआ है। सो इस कैन लेस को 4 पार्ट्स में स्टिच करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कैन लेस को पूरे घेरे में स्टिच लगा लिया है और लाइनिंग का जो बॉटम पार्ट है उसको फोल्ड कर लिया है। तो अब साइड फिटिंग करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक को एक के ऊपर एक को रखना है और साइड फिटिंग लगा लेना है। साइड फिटिंग लगाते हुए ध्यान रखना है कि कपड़े में कोई झोल ना आए। तो मैंने यहाँ पे साइड फिटिंग लगा लिया है। तो इस गाउन का फ्लेयर रेडी हो गया है। इसमें टोटल 4 पार्ट्स है। 2 पार्ट्स में मैंने कैन लेस स्टिच लगाया है। रेडी हो जाने के बाद अब अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। सो इसके लिए कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है। मैं यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड कर ले रही हूँ। उसके बाद मार्किंग करेंगे। कपड़े को 2 फोल्ड कर लेने के बाद लेंथ लेना है। तो लेंथ मैं यहाँ पे 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ एंड हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्टिचिंग के लिए। सो यहाँ पे बिल्कुल जैसे सिंपल मार्क करते हैं, सिंपल ब्लाउज़ की मार्किंग होती है, मैं उसी तरह से बिल्कुल मार्किंग करूँगी। सो यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। शोल्डर मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ एंड आर्म होल के लिए 5.5 इंच और गोलाई का शेप देते हुए साइड फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। देन उसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे। सो 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे साइड फिटिंग मार्किंग कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ एंड नीचे की साइड 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक में स्वीट हार्ट नेक लाइन की मार्किंग कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए इसकी मार्किंग पूरी कर लूँगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फैब्रिक बहुत पतला है तो इसको मैं 2 पार्ट्स में कट करूँगी। सो मेरी यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे खोल के दिखाती हूँ। अब बैक साइड की कटिंग करेंगे। सो मैं यहाँ पे बैक पार्ट में एज इट इज़ मार्क करूँगी जैसे मैंने फ्रंट में किया। मेरी यहाँ पे कपड़ा कम पड़ गया है तो मैं इसको डायरेक्ट कट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग लगा रही हूँ और फिर साइड फिटिंग के साथ इसको भी मिला देंगे। तो जैसे फ्रंट पार्ट पे मैंने मार्क किया था उसी तरह बैक पार्ट में भी मार्क करना है। उसके बाद नेक ले लेना है और नेक को लेते हुए इसको भी कट कर लेंगे। आपको जैसे नेक लाइन पसंद है आप उस तरह से लेके लाइन ड्रॉ करके कट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे आर्म होल का शेप दे दूँगी एंड देन उसके बाद नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक में 6 इंच पे मार्क करेंगे। सो मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप नेक नहीं बना रही हूँ तो इसकी भी मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद कट कर लेना है इसको भी। सो बैक साइड की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको भी कट कर लेंगे। तो जैसे फ्रंट पार्ट में मैंने मार्क किया था बिल्कुल ऐसे ही बैक पार्ट में भी मार्किंग होगा। तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों तैयार है। बैक पार्ट को बीच से कट कर लेना है और इसको रखते हुए मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे।
सो मैंने यहाँ पे नेट के फैब्रिक को भी कट कर लिया है और इसको जो लाइनिंग की फैब्रिक है उसको 2 भागों में कट कर लिया है, बैक और फ्रंट दोनों साइड। अब इसको साइड साइड में स्टिच लगा लेंगे और साथ ही में कप्स अटैच करेंगे। सो यहाँ पे मैंने कप्स अटैच कर लिया है एंड साइड में स्टिच करा है। अब इसको नेट के ऊपर रखना है। देन इसको नेट को थोड़ा सा साइड साइड में कट कर लेंगे। इसके बाद इसमें पिन टक करके इसको भी स्टिच कर लेना है। अब जो नेट का पार्ट है उसको ऊपर साइड फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके इसको स्टिच लगा लेना है ऊपर की ओर। देन उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग के टॉप पार्ट को नेट के ऊपर रखना है एंड साइड साइड में एक स्टिच लगा लेना है। देन उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बैक पार्ट को भी सेम उसी तरह से करेंगे। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में कट किया है, लाइनिंग के कपड़े को और नेट के फैब्रिक को भी सेम उसी तरह से कट कर लिया है। इसको भी साइड साइड में स्टिच करेंगे। तो एक के ऊपर एक को रखना है एंड देन साइड साइड में स्टिच लगा लेना है एक और। यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है लाइनिंग के फैब्रिक को। अब इसको भी नेट के साथ स्टिच लगा लेना है और ये जो साइड पार्ट है जिसमें बीच में कट किया था इसको फोल्ड करके अच्छे से मोड़ के स्टिच लगाना है। तो मेरी यहाँ पे बैक पार्ट कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच के करीब एक पट्टी लिया है कपड़े को काट के, इसी को मैं फोल्ड करके और एक स्टिच लगाऊंगी। तो जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करना है। बैक साइड से भी फोल्ड कर देंगे और स्टिच लगा लेना है। मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है, बैक साइड भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये फ्रंट साइड भी कंप्लीट। अब दोनों को एक के ऊपर एक को रखना है एंड साइड फिटिंग लगा लेना है। मैंने इसी नेट की फैब्रिक से डोरी तैयार किया है, इसको भी मैं स्टिच कर लूँगी। इसको स्टिच लगा लेने के बाद ये टॉप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मेरी यहाँ पे टॉप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बैक साइड का जो डिज़ाइन है वो मैं कॉर्सेट डिज़ाइन जैसा बनाऊँगी। बैक साइड का जो कॉर्सेट डिज़ाइन है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और फ्लेयर को लेना है एंड टॉप पार्ट के साथ इसको भी स्टिच लगाना है। बैक पार्ट में इनविजिबल जीप अटैच करूँगी और फ्रंट को मैं ऐसे ही स्टिच लगा लूँगी पिन स्टक करके। गाइज यहाँ पे सबसे पहले इनविजिबल जीप फ्लेयर में लगा लेना है, देन उसके बाद टॉप पार्ट को स्टिच लगाना है जिससे कि फिनिशिंग अच्छे से हो और स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये गाउन ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इनविजिबल जीप अटैच कर लिया है, यू कैन सी। और कॉर्सेट का जो डिज़ाइन होता है बैक पार्ट में वो यहाँ पे कर लिया है। अब गाउन को डिज़ाइन करेंगे सो उसके लिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस से भरा हुआ नेट के फैब्रिक को ले लिया है, इसको भी कट कर लेना है। एंड यहाँ पे नेट के फैब्रिक को लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है। इसकी विड्थ है 9 इंच एंड लेंथ भी मैंने 9 इंच पे कट किया है। सो इसी तरीके से सारे नेट फैब्रिक को कट कर लेना है। देन मशीन में जाके स्टिच लगाना है। ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो 0 साइज़ में हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सारे नेट के फैब्रिक को सिल लूँगी। नेट को उंगलियों की मदद से घिसकाते जाना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। एंड इसके बाद इसमें स्टिच लगाते जाना है। तो ये फ्लावर के आकार में ये बन के रेडी हो जाएगा। देन धागे को कट कर लेंगे और इसको हाथों से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं हाथ से प्रेस लगा रही हूँ, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो ये फ्लावर के आकार में बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसको कट कर लेंगे फ्लावर के आकार में। तो इसी तरीके से सारे नेट के पीसेस को स्टिच लगाऊंगी एंड हाथों से प्रेस करते हुए उसके बाद कट कर दूंगी। तो ये इस तरह से रेडी होगा फ्लावर की तरह। इसी से मैं गाउन के आगे की डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। सो मैंने यहाँ पे सारे नेट के पीसेस से ये फ्लावर रेडी कर लिया है। एंड इस नेट फैब्रिक जो सीक्वेंस और कटदाना से रहा हुआ है इसको अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ डिज़ाइन है बस उसी को कट करना है और एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक को कट करके हटा देना है बिल्कुल इस तरीके से। सो मैंने यहाँ पे नेट को कट कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने सारे डिज़ाइंस को कट कर लिया है एंड सारे फ्लावर्स को भी रेडी कर लिया है जो नेट के फैब्रिक से मैंने बनाया है। अब इसको डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे बैक पार्ट को पहले डिज़ाइन करूँगी। सो उसके लिए नेट के फ्लावर्स को लेना है एंड हाथों से प्रेस करके इसको डिज़ाइन करेंगे।
सो मैं यहाँ पे एक एक करके नेट के फ्लावर्स को लूँगी एंड इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ पे पिन स्टॉक कर रही हूँ। देन अगेन यहाँ पे मैं नेट के फ्लावर्स को लूँगी एंड हाथ से प्रेस करके इसको भी पिन स्टॉक कर लूँगी इसमें भी। गाइस इस डिज़ाइन को मैं नीडल और धागे की मदद से इसको स्टिच कर लूँगी ताकि ये प्रॉपर तरीके से हो जाए। यहाँ पे मैं पिन स्टॉक कर रही हूँ। सो इसको प्रॉपर तरीके से नीडल और धागे की मदद से सिल लेना है। ध्यान रखना है कि फ्लावर्स ज़्यादा उभरे ना और ये प्रॉपर तरीके से हो पाए। सो मेरी यहाँ पे बैक साइड की डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक एक करके नेट के पीसेस को लूँगी और यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। इसको भी नीडल और धागे की मदद से सिल लेना है। सो मैं यहाँ पे डिज़ाइन करके बता रही हूँ। सो गाइज द बैक साइड डिज़ाइन इज़ कम्प्लीट हियर, यू कैन सी एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस डिज़ाइन इज़ लुकिंग। सो यहाँ पे मेरी बैक साइड की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फ्रंट साइड को डिज़ाइन करूँगी। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे मोती लिया है। यहाँ पे मैं हैंड वर्क करूँगी। सो यहाँ पे नीडल धागा ले लेना है एंड एक एक करके मोती को डालते जाना है एंड इसको अच्छे से फिक्स करके सिलते जाना है। सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स करते जाना है। सो यहाँ पे मैं एक एक करके मोती डालते जाऊँगी और इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। सो गाइज मैं यहाँ पे वाइट मोती ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो पिंक कलर भी ले सकते हो, पिंक कलर और अच्छा दिखेगा। सो ये भी अच्छा लग रहा है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यहाँ पे ध्यान रखना है कि धागे को अच्छे से खींचते हुए मोती को डाल के इसको सिलना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए। सो माई डिज़ाइन ऑलमोस्ट कम्प्लीट हियर। तो मैंने यहाँ पे मोती से इसको डिज़ाइन कर लिया है। मैं नेट के फ्लावर्स को लूँगी और इसको भी अच्छे से डिज़ाइन करते जाऊँगी। सो यहाँ पे मैं हाथ से प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद डिज़ाइन कर रही हूँ। सो ध्यान रखना है कि आपको भी हाथ से करते जाना है और पिन स्टॉक करते जाना है ताकि ये हिले डुले ना। मैं यहाँ पे पिन स्टॉक नहीं कर रही हूँ, डिज़ाइन करके बता रही हूँ। सो यहाँ पे मेरी डिज़ाइन ऑलमोस्ट हो गई है। इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। गाइज यहाँ पे मैं नीडल और धागे की मदद से इसको भी फिक्स कर लूँगी। अगेन मैं यहाँ पे नेट के फ्लावर्स को लूँगी और इसकी भी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। एक एक करके हाथों से प्रेस करते जाना है और इसको अच्छे से सेट करना है। गाइज मैंने यहाँ पे नेट के फ्लावर्स को जो बनाया है, यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स में इसको डिज़ाइन किया है। सो इसको मैंने एक बड़ा से थोड़ा सा छोटा एंड तीसरे वाले को भी उससे थोड़ा सा छोटा बनाया है। सो इसी तरीके से फ्लावर्स को रेडी करना है। तो गाइज माय ड्रेस डिज़ाइन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। सो यहाँ पे मैं एक एक नेट के डिज़ाइंस को लूँगी और इसकी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसको भी नीडल और धागे की मदद से सिल लूँगी। So guys, the dress is finally ready. Thanks for watching. Follow for more beautiful ideas and fashion inspiration. Stay stylish, stay confident. See you next time. Bye bye.